अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लोबल पिप ट्रेडर्स। आप हमारा चैनल देख रहे हैं ग्लोबल पिप ट्रेडर्स, जहां हम आपको गोल्ड, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डेली एनालाइज करके बताते हैं कि कौन से बेहतरीन बाइंग और सेलिंग लेवल है। तो व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, न्यूज सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि न्यूज कौन सी आज हाई इंपैक्ट न्यूज है। तो व्यूअर्स, आज कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। यूएसडी में आप देख सकते हैं मीडियम इंपैक्ट न्यूज है 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 10:15 पर मीडियम इंपैक्ट न्यूज है। और आज कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है और मंथ की क्लोजिंग है और न्यू मंथ की ओपनिंग भी होगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम लगाकर फिर डाउन साइड पे रिटेस्ट करने आ सकती है। और अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट की तरफ। तो व्यूअर्स, गोल्ड जैसे ही मार्केट, आपको पता है कि मार्केट गैप अप से ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने अप साइड पे ही मोमेंटम दी है। और मार्केट ने हमारे दो रेजिस्टेंस एरिया हमने प्रीवियस ड्रॉ किए हुए थे, मार्केट उस दोनों रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट करती रही है और मार्केट ने एक अच्छा सा दोनों एरिया से बैक रिजेक्शन दी। अगर हम एरिया की बात करें तो व्यूअर्स, मार्केट हमारे दोनों एरिया से रिजेक्शन दी मार्केट ने। हमारा एक लेवल था 3796 से 98 का, मार्केट आई और यहाँ से फिर मार्केट ने डाउन साइड पे मोमेंटम दिया। फिर अगेन इस एरिया का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट हमारे दूसरे रेजिस्टेंस लेवल तक आई 3818 से 3820 का, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। मार्केट ठीक इसी एरिया से एक ज़बरदस्त मार्केट ने रिजेक्शन ली और अगेन मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई है। लेकिन अब हम चलते हैं 15 मिनट में या 5 मिनट के चार्ट में, जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट अब नेक्स्ट क्या मूवमेंट है। तो व्यूअर्स, मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है। आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया है और मार्केट अभी अगेन बुलिश ही लग रही है। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कैसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रही है। और व्यूअर्स, अभी हमारा मानना ये है कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है इस एरिया से। तो यहाँ पे इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और यहाँ से इसने एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया है। तो मार्केट अब यहाँ से स्ट्रांगली मूव है। हमारा जो, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे मूव होती है व्यूअर्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमने एक रेजिस्टेंस एरिया निकाला है और वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 3849 से 3854 का एरिया है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा। आज मार्केट आपको इस एरिया तक जाती हुई दिख सकती है और मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट बुलिश है, अपसाइड पे मुस्तकिल मूव हो रही है। तो व्यूअर्स, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 3811 से 3813 का एरिया है। मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ से स्ट्रांगली बुलिश हुई है और मार्केट अभी अपसाइड पे मूव हो रही है। अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती है अभी 3818 से 3820 का, तो फिर हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है बाई साइड पे हमें देखना है और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3849 से लेके 3854 का एरिया है। मार्केट काफ़ी बुलिश है और बाई साइड पे मूव हो रही है, तो हमें बाई पे ही बैठना चाहिए और एक अच्छे लेवल से। अभी 3811 से ऊपर जब तक मार्केट है तो हम बाई करेंगे, हम सेल साइड पे नहीं देखेंगे। अगर मार्केट आप रिवर्स आके इस एरिया पे सपोर्ट लेती है तो अगेन हम यहाँ से एक बाई की ट्राई कर सकते हैं। और इससे नीचे हमारे जो सपोर्ट एरिया है वो मैं आपको बता दूं। अब पहले रेजिस्टेंस एरिया थे, अब सपोर्ट एरिया है 3796 से 98 का एरिया है और इसके अलावा 3784 से 86 का एरिया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो अगर आपको इन लेवल्स पे आज मार्केट दिखती है तो आप यहाँ से बाई की ट्राई करें और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाएं अगेन बुलिश साइड पे। अब हम चलते हैं DXY की तरफ और DXY को देखते तो व्यूअर्स, DXY मुस्तकिल अप ट्रेंड में था और DXY ने अब डाउन साइड पे, बेरिश साइड पे मोमेंटम ले लिए। हमारा जो इसका लेवल था DXY का, वो मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद अगेन अपने रेजिस्टेंस जोन में आ गई है DXY की मार्केट, आप देख सकते हैं। और मार्केट आज DXY की बेरिश लग रही है। DXY अपने ये सपोर्ट लेवल से दोबारा बुलिश मोमेंटम बना सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि DXY अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करेगा 97-96 को और इस ट्रेंड लाइन तक आएगा और 96 और 97 से यहाँ से अगेन सपोर्ट लेके अपसाइड पे मूव होगा। तो अगर आज DXY बेरिश साइड मूव रहेगा तो गोल्ड की मार्केट अप साइड पे मूव होगी। अब हम तो व्यूअर्स, BTC में देखते हैं BTC में क्या है। तो BTC में व्यूअर्स, मार्केट ने अपने सपोर्ट एरिया का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सपोर्ट एरिया और यहाँ से एक बेहतरीन बाय बनती है। BTC ने अप साइड की तरफ मूवमेंट ली और अब हमें BTC बुलिश साइड पे दिख रहा है और BTC एक ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम बना रहा है। BTC में मेरे हिसाब से बाई बनती है और अगेन BTC हमें 1,16,000 1,17,000 के एरिया तक जाता हुआ दिख रहा है। दोबारा से इस एरिया से रिजेक्शन इसको मिल सकती है, तो BTC में भी हमें बाई साइड पे दिखना है। BTC ने इसका एक ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया बनाया। जब तक कि मार्केट 1,08,000 और 1,09,000 से ब्रेक डाउन नहीं करेगी तो हम BTC को अब सेल में नहीं देखेंगे, हम BTC को बाई में ही देखेंगे। हमारा जो सपोर्ट एरिया होगा BTC का 1,09,000 और 1,11,000 का एरिया है। यहाँ से अगेन हम, अगर BTC आता है तो बाई कर सकते हैं
और BTC का जो ज़बरदस्त एरिया होगा वो 1,10,700 का एरिया, यहाँ से आप BTC को अगेन बाई कर सकते हैं और BTC अब हमें बुलिश साइड पे मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्यूअर्स इथेरियम के चार्ट की तरफ हम आते हैं और इथेरियम में देखते हैं। इथेरियम में व्यूअर्स जैसा कि मार्केट ने इस एरिया को सपोर्ट बनाया है, बेहतरीन एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया था ये, और मार्केट यहीं से बुलिश हो गई और जब तक 4050 और 4000 से ऊपर है तो मार्केट हम बाई करेंगे। अगेन इस एरिया पे आती है तो हम यहाँ से एक बाई की ट्राई कर सकते हैं। हमारा अब इथेरियम में जो बुलिश साइड पे मोमेंटम हुई है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 4150 और 4200, 4150 एंड 4200 का एक रेजिस्टेंस एरिया था। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस एरिया वीक हो चुका है। अगर मेरा मानना है मार्केट अब अपसाइड पे मूव होगी तो अब हमें जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 4488 से 4520 का एरिया है। ये एक बेहतरीन रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा, यहाँ से हम सेल की ट्राई कर सकते हैं। तो इथेरियम में हम बाई साइड पे देखेंगे क्योंकि इथेरियम में और BTC में मार्केट बुलिश है। यूएस ऑयल की तरफ चलते हैं तो यूएस, जैसा कि हमने आपको बताया था, यूएस ऑयल में मार्केट बुलिश है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट यूएस ऑयल में बेहतरीन बुलिश हुई। यहाँ पे उसने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया। अगेन ये निकलाइन एरिया की तरफ है डब्ल्यू पैटर्न के और यहाँ से ये सपोर्ट ले सकती है 63 64 से। ये बेहतरीन एरिया कहलाएगा। यूएस ऑयल का हमारा टारगेट 66 67 होगा और 70 500 71 500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। जीबीपी जेपीवाई में चलते हैं व्यूअर्स। जैसे कि हमने आपको बताया था जीबीपी जेपीवाई में मार्केट मुस्तकिल अपसाइड पे मूव होने के बाद फेक ब्रेकआउट किया और डाउन साइड पे मार्केट अगेन मूव हो गई। तो हमने आपको बोला था कि जीबीपी जेपीवाई में हमारे हिसाब से सेल बनती है और मार्केट ने एक ज़बरदस्त रिजेक्शन लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जीबीपी जेपीवाई का जो टारगेट होगा वो 194 से 195 इसका एक सपोर्ट एरिया है और इस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 189 500 से 190 500 का एरिया है। तो जीबीपी जेपीवाई में हम सेल देखेंगे। तो वैसे उम्मीद है आपको तमाम पेयर्स के बारे में मैंने अच्छे से गाइड कर दिया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि कौन से बेहतरीन लेवल है बाइंग और सेलिंग के। आप भी इसी तरह अपने पास चार्ट को ड्रॉ करके अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।